तो ये बोलेरो गाड़ी आई है, इस गाड़ी के अंदर आ गया ब्रेक का इशू। ब्रेक लगा रहे हैं तो गाड़ी बहुत आगे जाके रुक रही है और हैंड ब्रेक तो पूरा ऊपर ही उड़ जा रहा है। ठीक है, आज इसका ब्रेक का इशू जो है वो बिल्कुल रिजोल्व करेंगे। कंपनी से हमारे पास मतलब गाड़ी कंपनी में गई थी, उन्होंने पता नहीं कितना एस्टिमेट दे दिया, वो अलग चीज़ है। अभी हम खोलेंगे और खोल के ब्रेक की परफॉर्मेंस चेक करेंगे, क्या क्या चीज़ इस बोलेरो गाड़ी में ख़राब हो गई है वो चीज़ चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है इसकी, आगे से लग गई है ये गाड़ी। ठीक है, ये नंबर प्लेट भी इसकी बैंड हो गई है। तो अभी पीछे के अभी सबसे पहले ब्रेक खोले हैं हमने, वो दिखाता हूँ। तो इधर का जो हमने ड्रम निकाला है और यहाँ देखो ये इसके ब्रेक शू बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। ये हाथ देख रहे हो आप, बिल्कुल हाथ ऊपर आ गया है, मतलब कंडीशन ओके है। ऐसे ही नीचे चलते जाओगे ना तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यही कारण है इसका कि ब्रेक इसके काम नहीं कर रहे हैं प्रॉपर। तो अभी इसको हम खोलने वाले हैं, दूसरी साइड का भी खुल रहा है, उसको भी चेक करते हैं। बड़ा हार्ड खुल रहा है इस तरफ से। तो अभी इस तरफ का खोला है, तो इस तरफ देखो ये पत्ती का जो स्प्रिंग होती है ना इसको लॉक करने वाली, वो भी मिसिंग है। इसकी ये किट भी हमें लेके आनी पड़ेगी। जैसे इस तरफ रहता है ना लॉक स्प्रिंग में लगा हुआ, ऐसे इस तरफ का मिसिंग है। तो अभी खोलते हैं ब्रेक शू, फिर आगे के भी पैड ब्रेक की क्या कंडीशन है वो सब चीज़ें चेक करेंगे। अभी ये खोल लेते हैं पहले। निकाला है बाहर, अब देखो क्या हालत है इसकी, बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यहाँ से ठीक है, तो ये ब्रेक शू चेंज करते हैं और आगे के ब्रेक भी खोल के देख लेते हैं। पहले पैड हम चेंज करने वाले हैं, आगे के ब्रेक पैड देखिए। ठीक है, और ये कम हो गए हैं और इनकी कंडीशन भी ख़राब हो रही है, इसलिए हम इनको चेंज करेंगे क्योंकि ब्रेक एकदम परफेक्ट आ जाने चाहिए। ये देखो ज़्यादा इसके जो लेदर है ये बचा नहीं है, तो इसको हम इसलिए चेंज कर रहे हैं ब्रेक पैड को। अब डिस्क की बात कर लेते हैं, तो डिस्क की सही कंडीशन है अभी, ऐसा वो नहीं है कि इसका एबनॉर्मल प्रॉब्लम है इसमें। और साथ ही साथ इसकी जो कैलिपर पिन है इनकी कंडीशन भी हम चेक कर रहे हैं। देखो कैलिपर पिन एकदम परफेक्टली काम कर रही है, आगे पीछे ये मूव हो रही है। ठीक है ना, तो अभी इन पे ग्रीसिंग भी कर देंगे कैलिपर पिनों पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आगे के ब्रेक पैड और पीछे के ब्रेक शू ले आते, ब्रेक पैड और शू में ले आया हूँ। देखो ये अभी इनको लगा देता हूँ गाड़ी में। लगाने के बाद हैंड ब्रेक की कंडीशन भी चेक करेंगे और बढ़िया से सफाई करेंगे पीछे की। और मैं दिखा देता हूँ, ज़रा पकड़ियो बाबू, ये दिखाओ लेदर पकड़ के। तो ये देखो ये नया लेदर है और ये पुराना है, इसलिए मैं इसको बदल रहा हूँ। ब्रेक एकदम बढ़िया आ जाएगा। इनको फिटिंग कर देते हैं, फिर गाड़ी को चला के देखेंगे हैंड ब्रेक की एडजस्टिंग वगैरह सब। अभी पहले ब्रेक शू लगाने से पहले इसकी बढ़िया से सफाई करता हूँ, एकदम चमका देता हूँ, फिर उसके बाद ब्रेक शू सेटिंग करते हैं सारा। आगे के ब्रेक पैड्स लगा दिए हैं और डिस्क एकदम फ्री है। ठीक है, तो अभी इस तरफ के ब्रेक पैड निकाले हैं और इनकी डेप्थ देखो, इसका तो 2 से 2.5 mm ही बचा है। और यहाँ देखो ये ज़्यादा नहीं चलते, 400-500 किलोमीटर चल के ये डिस्क को भी काट देते। ठीक है, तो नया वाला ये है, इनका लेदर देखो, बदल देता हूँ। उधर भी ब्रेक पैड दोनों साइड के रिप्लेस हो गए हैं, बिल्कुल नए। और कैलिपर पिन एकदम परफेक्ट है, बढ़िया काम कर रही है। ये कैलिपर पिन होती है, जब ये काम नहीं करती है तो इनको रिप्लेस करना होता है, इनके अंदर ग्रीसिंग करनी होती है। ये एकदम परफेक्टली काम कर रही है, तो ब्रेक का आगे का काम ख़त्म हो गया है। तो ये सफाई मैं करके लगाता हूँ। देखो कितना बढ़िया एकदम नए जैसा चमक गया। ये शू इसमें नए डाले हैं, बिल्कुल नए डल गए हैं शू। ठीक है, अब बढ़िया से साफ़ सफाई होके अब इसके ड्रम को लगा देंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ काम करने वाले हैं। साफ़ सफाई के साथ काम होता है तो एकदम परफेक्ट आ जाता है सब चीज़ें। इस तरफ का खोल दिया है, ये रखे हुए हैं नीचे। और यहाँ देखो ये कैसी हालत है बिल्कुल। और ये तो टच भी होने लगा था बॉडी से, ये देख रहे हो कैसा कटा हुआ है ये सही से पूरा। और यहाँ भी टच होने लग गया था, ये देखो बचा ही नहीं था इसके अंदर कुछ। बस साफ़ सफाई हो गई है और बढ़िया से इसको लगा देते हैं नए शू को। तो अभी शू लगा दिया है, अब कंप्लीट हो गया है ये भी। और अब ड्रम को लगाएंगे, लगा दिया है एकदम परफेक्ट। ठीक है, चलो
चलो गाड़ी हो गई स्टार्ट। ब्रेक पेडल आ गया, ठीक है। हैंड ब्रेक की एडजस्टिंग भी कर दी है, देखो बहुत बढ़िया जा रहा है। पहले पूरा यहाँ तक आ जा रहा था, पूरा ऊपर ऐसे खींच के, अब एकदम बढ़िया हो गया, परफेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 एकदम फिक्स। अब बस गाड़ी चलाते हैं। ब्रेक फ्लूइड लेवल, क्योंकि ब्रेक पैड और ब्रेक शू सारे नए डले हैं तो ब्रेक फ्लूइड लेवल ओके हो गया अपने आप ही, इसमें फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। चलो अब गाड़ी चलाते हैं, रोड टेस्ट करते हैं। भाई चला रहे हैं गाड़ी, बढ़िया हो गए। पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, एकदम नया ही हो गया सारा सिस्टम, है ना। और करो टेस्टिंग बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, इतनी ही तेज दी और ऐसे ही लॉन्च था और घुस गई, समझ लो गाड़ी लग गई। आजा चलो कोई, चलो लो टेस्टिंग करो बढ़िया से। अब तो हल्का सा टच करते ही जा रहे हैं ब्रेक, है ना। सही है। सुबह भैया आए थे गाड़ी लेके, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी ब्रेक्स की। तो भैया अभी क्या इम्प्रूवमेंट है, आप चला रहे हो गाड़ी को? पहले तो बहुत मतलब देर में ब्रेक लग रहे थे, अभी तो ठीक है, मतलब एकदम जाम हो रही है। पहले तो बहुत दिक्कत हो रही थी। जब कंपनी में गाड़ी गई थी तो कंपनी वालों ने आपको क्या बोला था? इसके डिस्क भी रिप्लेस होंगे, ड्रम भी रिप्लेस होंगे, सारी चीज़ें बता दी थी मुझे, सारी चीज़ें ही वापस चेंज करनी है, सब कुछ ही चेंज करने के लिए बोला। और सिर्फ हमने ब्रेक शू और ब्रेक पैड ही इसमें डाले हैं। कोई वैसे एबनॉर्मल नॉइज़ ब्रेक लगाने पे कोई नॉइज़ है सर? नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अभी आराम से पिकअप ले रही है और आराम से वहीं खड़ी भी हो रही है, खड़े पैर ब्रेक नहीं मारने वाले, मतलब एकदम बढ़िया से ब्रेक लग रहे हैं ना। हाँ। ओके, और चलाओ और बढ़िया से। तो दोस्तों यही था, छोटी सी वीडियो थी ये। भैया आए थे कंपनी में, इनको बहुत ज़्यादा ये कह दिया था कि भाई पूरा रिप्लेस होगा सब कुछ, ब्रेक सिस्टम, तब ये गाड़ी में बात बनेगी। ब्रेक नहीं आ रहे थे। सुबह चेक की, चेक करने के बाद ब्रेक पैड और डिस्क तो ओके ही थे, ब्रेक पैड और शू पीछे के वो रिप्लेस किए हैं। और अभी भैया चला रहे हैं खुद मज़े से गाड़ी को। और ऐसा नहीं है कि 10-20 की स्पीड पे या 30 की स्पीड पे ब्रेक लगा रहे हैं, 60-70 की स्पीड भी लगा रहे हैं, तब भी एकदम खड़ी हो जा रही है। ये नहीं है कि दिक्कत हो रही है। तो अब बिल्कुल परफेक्ट, एकदम मज़ा आ गया गाड़ी। बोलेरो आई थी, इसका काम पहले भी हमने किया था पर वीडियो में बना नहीं पाया था। अभी देखो 70 की स्पीड पे लगाए थे, सेट है ना सर। तो पहले भी बहुत वीडियो बनाई थी, ब्रेक सबके किए थे हमने, लेकिन मुझे लगा इस गाड़ी की वीडियो बनानी चाहिए। और ओवरऑल सेटिस्फाइड सर जी। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।